खरीफ महाअभियान 2023 के अवसर पर उपस्थित परम आदरणीय इस प्रमंडल के आयुक्त महोदय, इस जिले के जिला पदाधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी जी, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक, उप निदेशक, राज्य से आए हुए हमारे मिश्रा जी, इस जिले में पदस्थापित सभी सहायक निदेशक, सभी एसएओ, सभी बीएओ, सभी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, सभी किसान सलाहकार और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सबसे सम्मानित, इस देश को पेट भरने वाले हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों, बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, कृषि विभाग के अन्य सभी कर्मी, आज जिले स्तर पर एक खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। कल जिला कृषि पदाधिकारी ने मुझे कहा था कि आयुक्त महोदय आएंगे। हमने कहा उनका तो सर का तो प्रोग्राम बहुत शेड्यूल रहता है, लेकिन निश्चित रूप से आएंगे। मैंने तुरंत सर से बात की टेलीफोन से, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वीडियो साहब को लेकर सर से मिला और खुशी खुशी तैयार हो गए, जबकि सर का पहले से आज का शेड्यूल प्रोग्राम रहता है। सर खाली नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं सर का कार्यक्रम रहता है और इस व्यस्तम कार्यक्रम में हमारे आयुक्त महोदय ने यहाँ आकर के जो गरिमा हम लोगों को बढ़ाई है, इसके लिए हम सभी कृषि विभाग के परिवार सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं जानता हूँ सर का प्रोग्राम बहुत फिक्स रहता है, शेड्यूल, एक एक मिनट का उपयोग करते हैं। जब कभी सर फ्री रहते हैं मुझे टेलीफोन सर करते हैं, कहते हैं जेडीए साहब कहीं किसान भाई से मिलना है तो चलिए, और इन शॉर्ट टाइम में सर का प्रोग्राम बन जाता है। तो हम लोग कहीं न कहीं जो इनोवेटिव फार्मर, जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर, जो नया नया चीज़ करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, नरौली में गर्मा सेव की खेती में सर गए थे देखने के लिए। वो पौधा तैयार करता है, वहाँ चंदन का पौधा है, ऑरेंज का पौधा है। फिर बोचा में कर्णपुर में 2 भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सर जाकर इतना खुश हुए। वो इतना बढ़िया से इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पूरा बड़ा एरिया, और हमको लगता है कि उसका वो हमको टमाटर दिए थे। ऐसा टमाटर हमको याद है कि 32-33 साल पहले हमने खाया था। सर एक बार सीतामढ़ी गए, बोले आपको आने की ज़रूरत है, हमको बता दीजिए। फूल की खेती देखने चले गए सर सीतामढ़ी में, और संजोग से जीविका दीदी वहाँ थी। जीविका दीदी जो फूल की खेती करती थी और किसान भाई करते थे, सर देख के बहुत प्रफुल्लित हुए। तो सर कृषि विभाग से जुड़े हुए, हमको तो लगता है सर कृषि विभाग के ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सर का मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त रहता है। बराबर कुछ न कुछ कहते रहते हैं कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि सर का ये गाइडेंस हमको मिलता रहता, हमको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज का खरीफ महाअभियान में सर का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं 2-3 बातों पर चर्चा कर देना चाहता हूँ, जो परसों राज्य स्तरीय खरीफ महोत्सव में प्रधान सचिव द्वारा और कृषि निदेशक महोदय द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बताया गया है कि क्या करना है। पहली बात है कि कोई भी विभाग का काम टीम एग्रीकल्चर के रूप में किया जाना चाहिए। अगर टीम एग्रीकल्चर की भावना है तो वो काम निश्चित रूप से सफल होगा। निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिविटी लाना चाहिए और किसान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो किसान देश को खिलाता है, हमारा आपका पेट भरता है,
उसके प्रति हम लोग को सहानुभूति लॉयल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं तो हम नहीं। इसलिए किसान के प्रति संवेदनशीलता बहुत जरूरी है और इसके लिए टीम एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। टीम एग्रीकल्चर में किसान को भी आप जोड़ सकते हैं। जब आप किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे तो जरूर वो आपके योजनाओं को ग्रहण करेंगे और आपको सेवा करेंगे। जितना आप उनको दे नहीं पाएंगे उतना आपको खिला देंगे। मुझे याद है, मैं बक्सर जिला में प्रथम पोस्टिंग में था। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी है, उनके चाचा खेती करते थे, उनके गांव में मैं जाता था तो पहले पहुंचता था तो खाना खिलाते थे। बोलते थे नहीं पहले खाना खाइए तब कोई काम होगा। ये किसान का महत्व है, ये किसान आपके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो मैं देखता हूँ और सब लोग देखते हैं कि किसान को जो योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए वो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और इसमें किसान सलाहकार कृषि समन्वय का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे यांत्रिकरण योजना है, यांत्रिकरण कृषि यांत्रिकरण योजना में बहुत जिले के जिला कृषि पदाधिकारी बताते हैं सामान्य वर्ग का लक्ष्य तो पूरा होगा लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वो रिकमेंड करते हैं कि उसको सामान्य वर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाए। स्पष्ट रूप से प्रधान सचिव महोदय द्वारा बताया गया परसों कि ये किसी भी रूप में चेंज नहीं हो सकता। हमारे नोडल पदाधिकारी मिश्रा जी उपस्थित हैं। ये सैंक्शन योजना का सैंक्शन हमारे मिश्रा जी वहाँ करते हैं, पीपीएम में बैठे हुए हैं। तो 16% अनुसूचित जाति के लिए, 1% अनुसूचित जनजाति के लिए, 18% ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कर्णांकित उस राशि का उपयोग हर हालत में होना चाहिए। और ये मत मानिए सामान्य वर्ग में भी कुछ सक्षम है कुछ अक्षम है, अनुसूचित जाति में भी कुछ सक्षम है कुछ अक्षम है। सक्षम है ऐसा नहीं है कि नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी सक्षम है अक्षम है। आप खोज नहीं पाते, आप एप्लीकेशन नहीं करवा पाते। कृषि क्षति जब होता है, अभी फसल क्षति हुआ, 6 जिला प्रभावित हुआ, उसमें 4 जिला तो मेरा ही जिला था, इस प्रमंडल का जिला था, 2 था, एक रोहतास एक गया है। 4 जिले में आपको आश्चर्य होगा कि टोटल 6 जिला में 1,15,000 एप्लीकेशन पूरे बिहार में आया। उसमें 91,126 एप्लीकेशन केवल मुजफ्फरपुर से आया क्षति का, जबकि मोतिहारी जिला 27 ब्लॉक का जिला है, मात्र 7,500 एप्लीकेशन आया। सीतामढ़ी में 3,800 एप्लीकेशन आया, 3,800। ये शिवहर में 4,000 एप्लीकेशन आया। ऐसा क्यों आया? क्षति जिसका हुआ वो जरूर मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, वो वंचित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जिसका क्षति नहीं हुआ उसको निवार भी करना है, रोकना भी है। ये आप लोग का दायित्व है, ये कर्तव्य है। और कितनी परेशानी हुई, माननीय मुख्यमंत्री रिव्यू कर रहे हैं और यहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जब मैंने रिव्यू किया तो देखा तो वेरिफिकेशन हुआ। तो ये स्थिति थोड़ा ऑकवर्ड होती है कि एक जिला से 91,000 एप्लीकेशन जहाँ उतनी क्षति नहीं है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस सब पर और चीज़ है, बहुत चीज़ है। अभी जो भारत सरकार का है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, EKYC का वेरिफिकेशन, NPCI ये आवश्यक है। अगर जिसका EKYC नहीं होगा और 1 जून को 14वां किस्त भारत सरकार द्वारा निर्गत होगा, जितना किसान को नहीं मिलेगा वो हम लोगों के लिए, बिहार के लिए बहुत खराब स्थिति होगा, उतना हमारे किसान उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग का रोल है। बहुत किसानों को पता नहीं है कि EKYC क्या होता है। आपको डोर टू डोर जा करके वेरिफिकेशन करके NPCI करके इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा और तब मिलेगा। अगर वो वंचित हो जाता है तो पॉलिटिकल स्थिति बन सकती है। अभी कितना पैसा पूरे बिहार में बाकी हो जाएगा, 1400 करोड़ रुपया फिर हमारे प्रमंडल का निकालेंगे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी राशि लैप्स हो जाएगी, किसान को नहीं मिलेगी, जो बिहार के लिए क्षति होगा। तो ये हम लोग के कारण होगा।
अगर आप लोग उसमें एक्टिव हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा होगा। हाँ, जो गलत है उसको छांट दीजिए, जो नहीं संभव है, जो एकदम गलत है उसको हटा दीजिए। लेकिन 90% गलत नहीं हो सकता है, 10% 20% गलत हो सकता है। इसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर फोकस देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ कार्यक्रम है, बहुत से योजनाएं हैं। आप लिस्ट जैसे बनाते हैं तो लिस्ट पहले बना लीजिए, किसी बेनिफिशियरी लिस्ट। और एक चीज़ और, ये देखा जाता है आत्मा से हो, चाहे जिला कृषि कार्यालय से हो, चाहे ट्रेनिंग हो, एक्सपोजर विजिट हो, या किसी योजना को लाभ किसानों को देना हो, तो बराबर एक ही किसान को लाभान्वित किया जाता है, जो सही नहीं है। सभी किसान को मौका दिया जाना चाहिए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जाना चाहिए कि वह वंचित जो ब्लॉकिया किसान है वो तो हमेशा आते रहते हैं, वो तो हमेशा आपके पास तो रहे, अब उसी को लाभ देते रहते हैं। तो ये सही नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आप लाभ दीजिए। ये आप लोग का दायित्व है। पंचायत कृषि कार्यालय है, आप किस दिन बैठते हैं उनको सूचना दीजिए, गांव में बताइए, हम इस दिन बाद बैठते हैं, आपको ये समस्या है तो आप बताइए। इस पर विशेष फोकस देने की जरूरत है। और वो जो वंचित है, जिसको आपने कभी लाभ नहीं दिया, कृषि विभाग से कोई लाभ किसी किसान को नहीं दिया, उसको वो आपको पूजेगा, कहेगा कि कितने अच्छे हमारे भगवान आ गए। तो भगवान बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा फिर हैवान हो जाएगा। इसलिए भगवान बनिए और आप लोग उनके भगवान हैं, वो तो आपके भगवान हैं ही। तो इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। और सब तो बहुत सी बातें हैं। बीज वितरण समय पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी बीज आता है समय पर वितरण नहीं हो पाता है। अभी भी ढैंचा का बीज जो हरी चादर योजना का है, अभी भी कितना बाकी, अभी भी कुछ बाकी है। सभी जिला बट गया, मुजफ्फरपुर थोड़ा बचा हुआ है, टोटल 38 जिला बट गया। 1-2 क्विंटल क्यों बचा हुआ है? मैं तो खुद विजिट करता हूँ ब्लॉक में, उस दिन गाय घाट गया था। हाँ, तो उसको बीज समय पर बांटिए ताकि समय पर किसान लगा रहे। अगर समय पर किसान बुआई नहीं करेंगे तो उसमें उत्पादन और उत्पादकता में कमी आएगी, प्रोडक्टिविटी एकदम डिक्रीज कर जाएगा। और चूंकि किसान को ऑनलाइन लेना है, अब वो दौड़ का आता है ब्लॉक आपको दूर करके, आप समय पर उसको बीज नहीं उपलब्ध कराएंगे तो 4 बार आना जाना पड़ता है, परेशानी हो जाती है किसान। अंत में खुन्नस निकाल करके वो किसान आते नहीं हैं, वो आपके बीच से चले जाते हैं। तब कहते हैं कि सरकारी योजना ऐसे ही चलती है, आपके प्रति मैंने खराब स्थिति उनके मन में आ जाता है। तो ये नहीं लाना है। और हम लोग का दायित्व है, किसान सलाहकार का तो विशेष रूप से दायित्व है। सुकुन की अभी नियुक्ति पत्र अभी माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा वितरण किया जाएगा। किसान सलाहकार को तो मैं कहता हूँ खुट्टा है, जैसे शादी ब्याह में खुट्टा नहीं करता है, उनको तो और मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कृषि समन्वयक लोग हम लोग परमानेंट हो गए, मेहनत करते हैं, लेकिन किसान सलाहकार को उनसे दुगुना मेहनत करना पड़े ताकि सरकार आपके बीच सोचे। आप सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए सरकार को, हम काम ये करके दिखा देते हैं, देखिए हमारे लिए सोचिए। तो जरूर सोचे सरकार, हमारा विभाग तो जरूर सोचे। तो उस सब का करिए और दिखाइए कि हम देखिए ऐसे काम किए, और आप ही पर डिपेंड है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयुक्त महोदय को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिला पदाधिकारी महोदय भी अपने दर्शन कार्यक्रम में आए हैं, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मिश्रा जी हमारे हैं, वो पटना से आए हैं, सारा योजना का स्वीकृति मिश्रा जी करते हैं। कुछ भी वंचित हैं उनको सारी चीज़ की जानकारी है। तो मैं सभी को धन्यवाद दे करके आप सभी को धन्यवाद देता हूं, इसी आशा के साथ कि आप जो खरीद अभियान को तो सफल बनाएंगे भी, आगे आने वाले सभी योजनाओं को गांव तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो वंचित है वर्ग वहां तक पहुंचाएंगे। तो इसी शर्त के साथ, इसी आशा के साथ आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद।